प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार, सलाम, शालोम। आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम वरुण लॉरेंस है और आज ये वीडियो जो है केवल और केवल विश्वासी लोगों के लिए है जो कि बाइबल पर विश्वास करते हैं। और क्योंकि ये वीडियो में मसीही विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है, सो ये वीडियो कोई और ना देखे, और अगर देखे तो कृपया आघात ना हो, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल मसीही विश्वासियों के लिए है। सो क्या मसीही विश्वासी जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं, वो क्या ताबीज़, कड़ा, चूड़ा, कलावा, काले या लाल रंग का धागा इत्यादि ये सब पहन सकते हैं? आज हम ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं अपने बीच में और साथ में देखते हैं कि वो लोग बहुत सारे अनुष्ठानों को पूरा करते हैं, बहुत सारे, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं सब अनुष्ठानों के द्वारा, एक स्पेशल क्रियाओं के द्वारा होती है। और जैसा कि हम ताबीज़ के बारे में जानते हैं, ताबीज़ पढ़ा जाता है फिर उसको बांधा जाता है, इस तरीके से होता है। कड़ा हो गया, कड़ा एक सिंबॉलिज्म है सिखिज़म का। चूड़ा भी आप स्त्रियों को देखते हैं, और कलावा जो लाल रंग का धागा होता है हिंदुइज्म में देखते हैं, काले और लाल रंग का धागा होता है। तो ये सब एक रिचुअल्स से, एक रिचुअल होते हैं इसमें, और जो कि अनुष्ठान होता है, ये सब चीज़ों में एक अनुष्ठान, एक क्रियाएं होती हैं जो कि, तो क्या मसीही विश्वासी को ये धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाइबल हमें क्या बताती है? दूसरा कुरिन्थियों और 5 और उसका 7 में लिखा है, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। और गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और अगर 6 और 10 से आप निकालें बाइबल को और उसमें पढ़ें, और यहाँ लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर यह बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। यहाँ पर परमेश्वर का दास साफ क्लियरली यहाँ पर बता रहा है गलती की पुस्तक में कि इस सुसमाचार को छोड़, और सुसमाचार क्या है कि उसने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया, परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया, और उसके द्वारा मुक्ति आई, उसके द्वारा उद्धार आया। और पहले कि हम अगर देखें, इजरायली लोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर को मानते थे, और बहुत दुनिया में पाप बढ़ गया था, और उसकी पाप का एक अनंत पाप बढ़ गया था, और परमेश्वर दुनिया को, पृथ्वी को ख़त्म करना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया, अपने बेटे को उसने दिया हमारे लिए, और उसके द्वारा नई व्यवस्था आई, नई कवनेंट आई। क्योंकि पहली जो कवनेंट थी, पहली जो व्यवस्था थी, उसके द्वारा हम जानते हैं कि सब मारे जाते, क्योंकि पहली व्यवस्था जो थी वो पटियाओं पर, पत्थरों पर लिखी हुई व्यवस्था थी। लेकिन जो दूसरी व्यवस्था है वो हृदय की पटियाओं पर लिखी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10 और 16 पर में लिखा है कि वो जो नई व्यवस्था है वो लहू की व्यवस्था है, क्योंकि उसने अपना बेशकीमती निष्कलंक लहू हमारे लिए बहा दिया। और जब उसने लहू बहा दिया तब उसने व्यवस्था से को पूरा अपनी देह में किया, अपने शरीर में उसने उस व्यवस्था को पूरा करके, और उस व्यवस्था से हमें छुड़ा दिया। सो उस व्यवस्था में पालन करते करते इजरायली लोग बहुत सारी ऐसे अनुष्ठानों को, रिचुअल्स को करने लगे थे जो परमेश्वर के अनुसार नहीं थे, और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स चले आ रहे थे। लेकिन उन सारे रिचुअल्स से, आडंबरों से, और उन सब चीज़ों से जो कि मनुष्य को बर्बादी की तरफ, मौत की तरफ, मृत्यु की तरफ ले आ रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया उस नई
कवनेंट के द्वारा जो लहू की वाचा है, क्योंकि हम विश्वास की वाचा को, व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि विश्वास से ही हम चलते हैं। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। और सवाल ये खड़ा होता है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, कि अब जो लोग, क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर हम कस्टम्स को मानते हैं, आडंबरों को मानते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन आडंबरों से, क्योंकि इजरायली लोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर को मानते थे, और उसके बाद हम देखते हैं कि उन आडंबरों से भी उसने हमें मुक्त किया। अब क्या ये चीज़ें जो कि दूसरे धर्मों की हैं, दूसरे जाति और संस्कृतियों की हैं, क्या ये पहनना और ग्रहण करना उचित है एक मसीह विश्वासी को? कदापि नहीं, क्योंकि व्यवस्था के अधीन हम नहीं रहे, बल्कि हम उस विश्वास की व्यवस्था के अधीन हैं जो प्रभु यीशु मसीह में लहू की व्यवस्था है, क्योंकि उसने अपने लहू को बहाकर अपने हमारे को स्वतंत्र कर दिया, ताकि हम पाप के लिए तो गुलाम रहें लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए हम स्वतंत्र रहें। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं बुराई के लिए तो मेरे हाथ बंधे हैं, लेकिन अच्छाई जो अच्छी चीज़ें, भली चीज़ें, उनके लिए मेरे हाथ स्वतंत्र हैं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे मसीही जो अपने आप को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, बाइबल पर चलने वाले कहते हैं, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने विश्वास को दूसरे की भावनाओं को देखकर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तू मुझे नहीं पहचानेगा, नहीं जानेगा, तो मैं भी अपने पिता के सामने तेरा इनकार कर दूंगा। सो आज मुकरने का समय नहीं, बल्कि जाग उठने का समय है, क्योंकि मसीह यीशु का आना बहुत जल्दी है। सो अपने विश्वास में बने रहें। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास में बने रहें और अंत तक धीरज रहें, तभी हम उद्धार पाएंगे। हम उद्धार तो पा चुके हैं, लेकिन उद्धार को थामे रखना बहुत ज़रूरी है। सो आज भी मौका है, मसीह विश्वासी भाई बहन जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, प्रभु का बेटा या बेटी, इस समय जाग उठने का समय है कि ये रिचुअल्स, जबकि इजराइलियों के रिचुअल्स जो इजरायली लोग माना करते थे, वो सब प्रभु ने स्वयं खत्म करे। और प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी रिचुअल में जिए, किसी आडंबरों में जिए, लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके विश्वास की अधीनता में हम बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। इस वीडियो को प्रभु में आप बहुत से लोगों को फैलाएं, शेयर करें, लाइक करें और बहुत सारे लोगों को फैलाएं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रभु का सत्य मालूम चल सके। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको बरकत और आशीष मिले। जय यीशु।